नमस्कार दोस्तों, आप रोहित धुआं मचा दो चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक आज से हम प्रत्यय पढ़ाया करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाया करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी प्रत्यय करने का अवसर मिले। ये यूपी टेट और सी टेट, SIT, GT, PGT वगैरह में ये आते हैं और आर्मी फार्मी में भी पूछे जाते हैं ये प्रत्यय। तो आइए चलो हम प्रत्यय को शुरू करते हैं। देखो, पहले हम पढ़ेंगे प्रत्यय। देखो, प्रत्यय हमारे इस भाषा में, संस्कृत भाषा में सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय माने जाते हैं। देखो, प्रत्ययों से हमेशा 2 प्रश्न, 4-5 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं। तो मुख्य रूप से प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। एक कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में क्या आता है? त्वा, लिप्, मुन, तव्यम, अनियर आदि इत्यादि। और तिंग प्रत्यय, तित, तत्, झी आदि 18 प्रत्यय होते हैं। शब्द से लगने वाले हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो सुप प्रत्यय यानी सु, औजस्म, टाभ्याम, बीज, गभ्याम, बीज इत्यादि, ये सब 21 प्रकार के होते हैं। और जो स्त्री प्रत्यय होते हैं, टाप, डीप, गीप, गीन आदि इत्यादि। और तद्धित प्रत्यय होते हैं, तुमन, अड़, इन आदि इत्यादि। तो कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय को पढ़ते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय में सबसे पहला जो प्रत्यय होता है वो है त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय किसे कहते हैं? जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो समाप्ति क्रिया में त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे कोई करने वाला एक कर्ता है, ठीक है, और वो उस क्रिया को ख़त्म करके तुरंत दूसरी क्रिया को चालू कर दे, यानी करना चालू कर दे, तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय लगाना चाहिए। जैसे छात्रः पठित्वा गृहं गच्छति। तो छात्र पढ़ कर के कहाँ को जा रहा है? घर में जा रहा है। तो छात्र ने एक क्रिया ख़त्म किया, कौन सी की है? पठित्व, यानी पढ़। पहले पढ़ रहा था वो छात्र, और पढ़ने के बाद छात्र ने क्या किया? वो गृह को, यानी घर को चल दिया। तो पढ़ने के बाद तुरंत घर को चल दिया। तो यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए। तो त्वा प्रत्यय कहाँ लगता है? जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय लगाना चाहिए। तो त्वा प्रत्यय के बारे में जानते हैं, कैसे इसकी पहचान होती है। त्वा प्रत्यय में क की इत संज्ञा हो जाती है लसक कतुद्देश्य से, ठीक है। तो हमारा इस सूत्र से, ठीक है, त्वा प्रत्यय के कम, जो त्वा प्रत्यय में जो क है उसकी लसक कद्दुदत्य से इत संज्ञा हो जाती है और तस् लोप से उसका लोप हो जाता है। केवल वहाँ पर त्वा शेष रहता है। कुछ धातुओं में इट का आगम होता है तो इत्वा लगाते हैं, ठीक है। जैसे पठित्वा, तो इत्वा इत्यादि भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे, जैसे बालका पठित्वा गृहं गच्छति। तो यहाँ पर पठित्वा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? त्वा। और एक और हम ट्रिक बता रहे हैं जिसमें त्वा शब्द आए, त्वा शब्द, इत्वा शब्द सुनाई दे, वहाँ पर क्या होता है? त्वा प्रत्यय लगा देना, ठीक है। यह पट धातु के इट का आगम होकर त्वा प्रत्यय लगा है, इसलिए पठित्वा बना। तो पठित्वा में पट धातु है और इत्वा प्रत्यय है, तो निकाल दो, तो वहाँ क्या हो जाएगा? पठित्वा, ठीक है। जैसे हम एक कॉपी पर उदाहरण समझा रहे हैं, जैसे समझो यहाँ पर जी। जैसे हमने लिखा पठित्वा, ठीक। अब पठित्वा लिखा तो इसमें पट धातु है हमारी और इत्वा प्रत्यय है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पठित्वा, ठीक है। क्योंकि ये टा हलंत है, इससे ई जुड़ जाएगी तो पठित्वा हो जाएगा, और ये त्वा है, पठित्वा। समझ में आया? ठीक। तो त्वा प्रत्यय कहाँ पर लगता है? जब एक ही कर्ता द्वारा किसी कार्य की समाप्ति करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य किया जाए तो वहाँ पर त्वा प्रत्यय लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं
और त्वा प्रत्यय में हमेशा ध्यान रखना कि क की इत संज्ञा हो जाती है किस सूत्र से। अगर आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि त्वा प्रत्यय में क की इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो लसक क्व तद्धिति, ठीक है। और इत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, तस्य लोपः, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बचेगा, त्वा शेष रहता है, ठीक। तो जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ कृत्वा, कृत्वा पढ़ा, कृत्वा से कृत्वा बना करने वाला, तो कृधन त्वा, तो क्री है त्वा जुड़ गया, ठीक है। दात्वा तो दत्वा, दा धातु है तो यहाँ पर अ इससे मिल जाएगा तो दत्वा हो जाएगा, ठीक है। पित्वा इत्यादि ये शब्द देखो, गत्वा सित्वा जित्वा स्त्वा श्रुत्वा इत्यादि त्वा त्वा शब्द सुनाई दे तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, त्वा प्रत्यय लगाना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम ल्यप प्रत्यय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृत, जय तु भारती।